तो चलिए इस वीडियो में हम लोग शुरू करते हैं ट्रांसलेशन, जो आपको बहुत इजी लगने वाला है। तो देखें दोस्तों, अगर आपका ट्रांसलेशन बहुत ख़राब है, जीरो से शुरुआत करना चाहते हैं, तो हम लोग ऐसे शुरू कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहला वाक्य वह ईमानदार है। तो कैसे बनेगा? तो सबसे पहले देखो, वह की अंग्रेजी आप लगा देंगे यहाँ पे ही। ठीक है, ही। अब ईमानदार है, तो अब इसके बाद क्या लगेगा? आपकी है की अंग्रेजी लग जाएगी, तो वो आपकी होती है इज। तो ही इज। ईमानदार की अंग्रेजी होती है ऑनेस्ट। तो कुल मिला के ही इज ऑनेस्ट, और यहाँ लग जाएगा फुल स्टॉप। तो इस तरह से ये वाक्य हमारा पहला बन गया। और दूसरा भी उसी से मिलता जुलता है, इसमें केवल बहुत शब्द ऐड किया है। तो हम लोग कैसे बनाएंगे? तो सबसे पहले तो आप वह की अंग्रेजी यहाँ भी क्या लगा देंगे? ही लगा देंगे, और यहाँ पे फिर यहाँ आ जाएंगे। ठीक, तो ही के बाद यहाँ लगाएंगे इज। क्या लगाएंगे? इज। अब देखो, इस क्रम में चलेंगे। बहुत ईमानदार, तो बहुत की अंग्रेजी होती है वेरी, तो यहाँ आप लिख देंगे वेरी। और ईमानदार की अंग्रेजी आप यहाँ लिख देंगे ऑनेस्ट। तो कुल मिला के इस तरह से ये हमारा वाक्य बन जाएगा, और यहाँ फुल स्टॉप भी लगाएंगे। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। तो ये देखते हैं, यहाँ थोड़ा अंतर है, तो कैसे बनाएंगे? देखो, वह एक ईमानदार लड़की है, तो इसमें आप देख रहे हैं वह की अंग्रेजी, चूंकि लड़की है तो वह की अंग्रेजी यहाँ ही नहीं होगी, बल्कि होगी सी। ठीक है, सी। फिर इसके बाद में हम लोग यहाँ आ ही जाते हैं, तो यहाँ पे लग जाएगा एज। ठीक, अब देखो, यहाँ एज लगने के बाद में फिर आप देखेंगे एक ईमानदार लड़की, ये क्रम है। तो एक की अंग्रेजी यहाँ आपकी हो जाएगी एन। एन क्यों हो जाएगी? क्योंकि ईमानदार हमारा ऑनेस्ट यानी कि एस से शुरू होता है, बट इसकी जो साउंड होती है वो आपकी होती है ओ। तो ओ हमारा वोवेल साउंड है, तो हम लोग एन लगा रहे हैं। तो सी इज एन ऑनेस्ट, और उसके बाद में लड़की है, तो लड़की की अंग्रेजी आपको अच्छे से पता है, गर्ल होती है। यहाँ लगा देंगे फुल स्टॉप। ठीक है, अब देखो, वह बहुत ईमानदार आदमी है, तो अब यहाँ पे आदमी आ गया, तो यानी कि यहाँ पे आपकी वह की अंग्रेजी हो जाएगी ही। ठीक, ही करने के बाद अब आप है की अंग्रेजी लगा देंगे, तो यानी कि ही इज। ही इज। ठीक, इसमें आपका एक शब्द नहीं है, लेकिन यहाँ पे आदमी लगा है, आदमी नाउन है, तो आपका कोई न कोई आर्टिकल लगेगा। तो यहाँ आपका आ जाएगा ए वेरी। तो एक आ गया, फिर आपका हो जाएगा बहुत ईमानदार आदमी, तो ए वेरी ऑनेस्ट, और फिर आपका हो जाएगा आदमी की अंग्रेजी क्या होती है? मैन होती है। ठीक है, मैन लिख देंगे, और यहाँ लगा देंगे फुल स्टॉप। तो ये हमारा बन जाएगा इस तरह से। अगला देखते हैं, यह एक लड़का है। इसको कैसे बनाएंगे? तो यह की अंग्रेजी आपको अच्छे से पता है, तो ये होती है आपकी दिस मीन्स होता है यह, तो यहाँ आप लगा देंगे दिस। ठीक, सब्जेक्ट के बाद आप यहाँ आ जाएंगे, तो है की अंग्रेजी होती है एज। एक लड़का, तो एक की अंग्रेजी ए, और लड़का की अंग्रेजी बॉय। तो कुल मिला के ये आपका बन जाएगा, यहाँ फुल स्टॉप लगा देंगे। वह एक पेन है, तो यह की अंग्रेजी दिस होती है, और वह की अंग्रेजी दैट होती है। तो अभी आपने वह की अंग्रेजी सी देखी, ही देखी, तो इस तरह से जब हम किसी की तरफ इशारा करते हैं, तो वह की अंग्रेजी दैट होती है। ठीक है, दैट के बाद फिर देख रहे हैं यहाँ पे आपका आ जाएगा इज, क्योंकि है की अंग्रेजी इज होती है। फिर आपका है एक पेन, तो ए पेन लगा देंगे। अब लास्ट में यहाँ हम लोग देखेंगे, ये कुर्सियाँ हैं, तो ये की अंग्रेजी यहाँ पे आ जाएगी दीज। ठीक है, तो ये की अंग्रेजी क्या होती है? दीज होती है, THESE। अब दीज को बहुवचन माना जाता है, तो हैं, यानी कि दीज के बाद आपका आ जाएगा आर। जब बहुवचन हो गया, तो चेयर माने कुर्सी,
तो यहाँ पे आपका बहुवचन है तो आपका लग जाएगा चेयर्स, ठीक है। हाँ, फुल स्टॉप यहाँ लग जाएगा। वे पेन है तो यहाँ वे की अंग्रेजी हो जाएगी दोज, ठीक है। ये की अंग्रेजी दीज होती है और वे की अंग्रेजी दोज होती है। तो ये भी हमारा प्लूरल होता है। तो यहाँ है यानी कि दोज के साथ आपका लग जाएगा आर, दीज आर, फिर यहाँ आपका आ जाएगा पेन्स, और लास्ट में यहाँ भी फुल स्टॉप लग जाएगा। तो इसमें हम लोग इतना ही पढ़ेंगे।